जय हिंद दोस्तों। तो आज हम करेंगे स्टैटिक जीके की 1 पेज में शॉर्ट रिवीजन और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो मैं करवा दे रहा हूँ। बाकी इसमें 3-4 टॉपिक है। ये एआई से पिक्चर बनाया था जिसमें 3-4 टॉपिक छूट गए थे, उसे मैं कॉपी में लिख के फिर से नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ये सिर्फ शॉर्ट रिवीजन के लिए 1 पेज रिवीजन के लिए बनाया हूँ, जो आपको काफ़ी मदद करेगा। तो इसको देख लेते हैं। बाकी इसकी और अच्छे से मैं फिर से एक बार कॉपी में नोट्स बनाए हूँ तो उसको मैं करवा दूंगा। डोंट वेरी, इसको बस आप लोग एक बार देख लें। तो सबसे पहले देखते हैं, और इसको लास्ट में मैं पूरा दे दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लिख लीजिएगा, 102 बार याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। तो पहला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ। तो सबसे पहला आ जाता है मैकमोहन रेखा, जो कहाँ कहाँ से है? भारत चीन से है। और इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा अभी, ये सबको याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, तो डोंट वेरी। तो सबसे पहला है मैकमोहन रेखा, ये कहाँ कहाँ से? भारत चीन से है। फिर दूसरा में आ जाता है रेड व लीफ रेखा, यह भारत पाकिस्तान से है। रेड वाली रेखा भारत पाकिस्तान से, क्योंकि एक ही पेज में तो मैंने 3 से 4 बार रटूंगा, क्योंकि आप शायद हेडफोन या ऐसे फ़ोन पे देखते होंगे, तो आपको 3 से 4 बार सुनेगा तो माइंड में आपके बैठ जाएगा। तो इसके चलते मैं 2 से 3 बार रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि तो सॉफ्ट है, दो ही एक ही पेज है। तो पहला क्या आ जाता है? मैकमोहन रेखा, यह कहाँ कहाँ तक भारत चीन से रिलेटेड है। फिर दूसरा आ जाता है रेड वाली रेखा, यह भारत पाकिस्तान से है। फिर तीसरा आ जाता है, तीसरा क्या आ जाता है? डयूरंट रेखा। तीसरा क्या आ जाता है? डयूरंट रेखा, यह कहाँ कहाँ से? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो ये एआई पिक्चर जनरेट है, तो इसमें थोड़े मिस्टेक हो चुकी है लिखा है, जैसे अफगानिस्तान ये लिखा है, लेकिन ये अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो वो मैं बता दे रहा हूँ, आप मैनेज कर लीजिएगा और एक बार अपने से लिख लीजिएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर तीसरा क्या है? डयूरंट रेखा, ये कहाँ से कहाँ? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और चौथा आता है हिंडनबर्ग रेखा, यह कहाँ से कहाँ? जर्मनी और पैलेंडेड जो राज्य देश है, वो वहाँ का सीमा है। मतलब ये इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखा जाए तो बहुत है। बाकी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन है उसको भी मैं करवाऊँगा। ये जो इम्पोर्टेंट है वो है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत की है वो भी मैं करा दूँगा। और फिर चौथा क्या आ जाता है? अंडर नेडेस रेखा, यानी ये 28वां पैरेलल रेखा भी इसको कहा जाता है। यह अंडर नेडेस रेखा, यह 28वां नहीं 44 पैरेलल रेखा, यह 44 समांतर रेखा जो बोलो। ये कहाँ कहाँ से? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। जो कोरिया है वो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया का ये है अंडर नेडेस रेखा। और जो छठा आ जाता है 28वां 38वां समांतर या 28वां पैरेलल रेखा, ये कहाँ कहाँ से? यूएसए, कनाडा। तो ये 6 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। बाकी इसकी प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। बाकी इसमें से एक दो जो इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूट गए हैं वो मैं प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। और इसकी ट्रिक देख लेते हैं। बस 3 ट्रिक है, बाकी इसकी मैं सभी का ट्रिक भी आगे बता दूँगा। तो पहला है MB से, यानी मैकमोहन, कहाँ कहाँ से? भारत और चाइना। यानी M से मैकमोहन, B से भारत और C से चाइना। ये चाइना को पेन लिखा गया है, तो मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, ये AI इमेज जनरेटर है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। MBC का क्या है? मैकमोहन, भारत, पेन, चीन। और दूसरा है RBP, यानी रेड क्लिफ, R से रेड क्लिफ, B से भारत और P से पाकिस्तान। फिर आता है DAP, यानी डॉपलैंड, यानी A से अफगानिस्तान और P से पाकिस्तान। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आगे करवा दूंगा। और ये सब सारे के जो ऊपर 1 से 6 तक है, इसकी मैं सारी और एक दो है उसी ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप लोग याद करिएगा। बस उसी ट्रिक के बेस पे आप याद कर लें। अगर ट्रिक नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिएगा। फिर देखते हैं प्रमुख भारतीय नदियाँ। इसमें भी 1-2 पॉइंट छूट गए, इसको मैं आगे करवा दूंगा, ये बस शॉर्ट रिवीजन के लिए है। तो प्रमुख भारतीय नदियाँ पहले हम देख लेते हैं गंगा। यह कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है। यानी 2 नदी हैं, जो गंगा नदी का उद्गम होता है, 2 नदी है, और नदी के बीच से निकलने के बाद ऊपर की 2 नदी है, फिर बीच में जो गंगोत्री है वहाँ से फिर इधर गंगा कहलाती है। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। और यह कहाँ जाती है? भारत के बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो कोई भी एक बेसिक नॉलेज आपको बताता हूँ कि नदी का जो नाम होता है, फॉर एग्जांपल 2 नदी है और 2 नदी चल रहा है, और फिर जो ज्वाइंट होता है और फिर ज्वाइंट होकर एक नदी चलने लगती है, यानी 2 नदी एक में आके मिलती है, और जो आगे फिर जो पैरेलल चलती है नदी, जो सिंगल, उसका नाम बहुत सा चेंज हो जाता है। तो वो चेंज इस बेस पे होता है, जो 2 नदी आता है उसमें जो सबसे ज़्यादा गढ़ा रहेगा और आगे जो
सबसे ज़्यादा गाढ़ा लेकर जाएगा, वो नदी का नाम रखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि गंगा यमुना 2 नदी है और 2 नदी एक जगह मिलती है, यानी फिर देखा जाएगा और आगे जो फिर एक नदी जाती है उसका नाम क्या रखाएगा, तो वो किस बेस पे देखी जाती है, तो देखी जाती है गंगा या यमुना दोनों नदी में कौन सबसे ज़्यादा गड्डी है, यानी कौन सबसे ज़्यादा पानी वाली है और आगे वाली कौन सबसे ज़्यादा। तो उसी वजह से फिर अगर गंगा रही तो आगे का नदी भी गंगा कहलाएगा, अगर यमुना रही तो आगे का नदी यमुना कहलाएगा। तो इस बेस पे नदी का नाम चेंज होता है जहाँ 2 नदी का मिलान होता है। तो ये एग्जांपल के लिए गंगा यमुना का बताया था। तो पहला गंगा जो है वो कहाँ से, गंगोत्री उत्तराखंड, और ये कहाँ जाके गिरती, भारत बंगाल की खाड़ी। और दूसरा जाता है यमुना, ये कहाँ से, यमुनीची से आती है, या प्रयागराज गंगा होकर निकलती है। फिर देखते हैं तीसरा ब्रह्मपुत्र, यह कहाँ से निकलती है, तिब्बत, जो कि बयायुनदुत यानी तिब्बत से निकलती ब्रह्मपुत्र, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। और नर्मदा नदी अमारकट डब, यह पश्चिमी से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। कौन, नर्मदा नदी अरब सागर में। और जो तत्पी नदी है यह सतपुड़ा से निकलती है, पश्चिमी बंगाल होते अरब सागर में जाके गिरती है। और फिर आता है 7वां नदी आ जाता है कुस्पा, यह AI जनरेटेड है, तो इससे मिस्टेक होता है, ये अगली खाड़ी में जाके गिरती है, तो ये मिस्टेक है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी। तो इसको मैं जो छूट गया है ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसको मैं आगे करा दूंगा। याद रखने की यह की लाइन है, पश्चिमी में बहने वाली नदियाँ कौन कौन है, नर्मदा ताप्ती। जो फर्स्ट की पॉइंट इसको आप देख लीजिएगा, सबसे लंबी नदी भारत की गंगा, और सबसे लंबी प्रायद्वीपी नदी तो गंगावरी। तो ये थी, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप देख लीजिएगा। और ये इसमें थोड़ा मिस्टेक है तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फिर अच्छे से 1-2 बार रिवाइजन कर लीजिएगा। और फिर ये है कि इसकी की पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स की, तो इंटरनेशनल बॉर्डर की ट्रिक है, इसे आप समझ में आए तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा। तो पहला MBC यानी मैकमोहन, इंडिया और चाइना। फिर आता है RBP यानी रेड क्लिफ, ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और फिर तीसरा आ जाता है DAP यानी ड्यूरेंट, यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। फिर आ जाता है HGP हिंडनबर्ग यानी जर्मनी, और आगे का जो देश का साइन आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ है। ONP 3NS यानी 38 समांतर रेखा है, जिसे कोरिया और दक्षिण कोरिया से करती है। फिर 4UC, ये सब कोड वर्ड है, यानी ट्रिक है। यानी 14N समांतर रेखा जो USA कनाडा को मिलाती है। MUC कहाँ कहाँ है, मैग्नेट यानी अमेरिका या US कनाडा, ये सब कुछ मिलाती है। फिर BEG बैरल, जो गाजा से रिलेट होती है। फिर KUP कोरिलेनर। तो ये थी जल्दी ज़्यादा करने की ट्रिक, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। और बाकी इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और बाकी इसकी जो 1-2 की पॉइंट छूट चुकी है और इसमें 1-2 पॉइंट भी छूटी है, तो मैं उसे कॉपी में करवा दूंगा। ये AI इमेज जनरेटर था जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी, डोंट वेरी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें दोनों पिक्चर की, और इसको मैं फिर से दोबारा या अच्छे से करवाऊँगा। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।